हेलो, नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल टू दी ऑनलाइन फैमिली ऑफ माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रौनक श्रीवास्तव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे स्केल मॉडल के कलेक्टर्स के माइंड में कन्फ्यूज़न होता है कि प्लास्टिक स्केल मॉडल और परचेज़ करूं या डाई कास्ट मॉडल परचेज़ करूं या हैंडमेड ऑटोमोबाइल स्केल मॉडल्स परचेज़ करूं, कौन सा परचेज़ करूं। अक्सर लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूज़न होता है और ये जायज़ भी है। ये कन्फ्यूज़न रीज़न ये है कि क्वालिटी तीनों की टू दी बेस्ट मिलती है। हाई क्वालिटी मिलती है, अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने वाली क्वालिटी इन तीनों कैटेगरीज में हमें मिलती है। लेकिन कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि विच वन टू परचेज़। तो आज इसी कन्फ्यूज़न को इस वीडियो के थ्रू मैं पूरी तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। सो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। ये सो गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे कि मेरी सारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि प्लास्टिक ऑटोमोबाइल स्केल मॉडल परचेज़ करूं या हैंडमेड या डाई कास्ट। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता हूँ। प्लास्टिक स्केल मॉडल, हैंडमेड मॉडल और डाई कास्ट स्केल मॉडल। तो देखिए, प्लास्टिक स्केल मॉडल्स जो आते हैं गाड़ियों के, ऑटोमोबाइल्स के, उनमें इंडिया में नंबर 1 कंपनी है सेंटी टॉयज़। 30 ईयर से ये कंपनी सक्सेसफुली मार्केट में बच्चों को और मॉडल कलेक्टर्स को गाड़ियों के स्केल मॉडल्स अवेलेबल कराती आ रही है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। अब इसमें ये है गाइस कि सेंटी टॉयज़ के जो भी मॉडल्स हैं वो प्लास्टिक में होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक। सेकेंडली, जो मॉडल्स की क्वालिटी होती है वो ओरिजिनल गाड़ी से बिल्कुल मैचिंग बनाते हैं। ये थोड़ा बहुत कहीं मॉडिफिकेशन कर देते हैं जस्ट बिकॉज द मॉडल्स आर अनलाइसेंस्ड। कंपनी से कोई लाइसेंस नहीं मिला है सेंटी टॉयज़ को और प्रोफेशनल मॉडल बनाने के लिए। बट अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, लुक्स की बात करूं, डिज़ाइन की बात करूं, तो सेंटी के मॉडल्स प्लास्टिक क्वालिटी में दी बेस्ट मॉडल्स कहलाते हैं पूरे इंडिया में, और इसीलिए ये ब्रांड इंडिया में 30 ईयर से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बच्चों और मॉडल कलेक्टर्स के बीच में। सेंटी टॉयज़ में मोस्टली जो ऑटोमोबाइल के स्केल मॉडल्स बनते हैं वो इंडियन ब्रांड्स के बनते हैं। ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जितने भी इंडियन ऑटोमोबाइल ब्रांड्स हैं लाइक टाटा, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, ह्यूंडई, रेनॉल्ट, जितनी भी इंडियन गाड़ियां रोड पे चलती हैं उसी का हूबहू स्केल मॉडल सेंटी टॉयज़ बनाता है, बट अनलाइसेंस्ड होता है वो। बट क्वालिटी देखें, लुक देखें, ग्राफिक्स देखें, इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइन देखें तो दे आर फैबुलस। आपको उससे अच्छी क्वालिटी पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी इंडियन ऑटोमोबाइल ब्रांड के स्केल मॉडल्स की। अब मैं बात करता हूँ आपसे डाई कास्ट मॉडल्स के बारे में। डाई कास्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा ख़रीदे जाने वाले स्केल मॉडल्स होते हैं गाड़ियों के, जस्ट बिकॉज़ ये चाइना में बनते हैं और मेटल के होते हैं। ये इनकी क्वालिटी प्लास्टिक के कंपैरिजन में काफ़ी हाई क्वालिटी की होती है। काफ़ी हाईली डिटेल्ड प्रोफेशनल मॉडल होता है डाई कास्ट का, और ये लाइसेंस्ड मॉडल्स होते हैं। सबसे बड़ी बात, लाइसेंस्ड मॉडल होने के वजह से लोगों को ये मॉडल्स जल्दी पसंद आ जाते हैं और लोग अपने कलेक्शन में इन्हें ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऐड करने के लिए। तो इसलिए डाई कास्ट मॉडल्स की सेल काफ़ी ज़्यादा है, ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि अदर कंट्रीज़ में। इसमें भी ट्रक्स के, बसेस के, ऑटो रिक्शाज, कार्स, एसयूवीज़, एयरक्राफ्ट, सबके मॉडल्स बनते हैं। यहाँ तक कि ट्रेन्स के भी बनते हैं मॉडल। इवन मैंने तो देखा है कि बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स भी हैं जो कि चाइना में आउटसोर्स करके अपने स्केल मॉडल्स को बनवा रहे हैं, लाइक महिंद्रा एंड टाटा। अभी तक मैंने इन्हीं 2 कंपनीज़ को देखा। और हाँ, तीसरी फोर्स मोटर्स, जिनकी हम ट्रैवलर देखते हैं ना रोड पे, ट्रैवलर बस चलती है रोड पे, तो इन 3 कंपनीज़ के अभी तक मैंने देखे हैं कि ये लोग चाइना में अपने स्केल मॉडल मिनिएचर्स बनवाते हैं जस्ट बिकॉज टू गेट हाई क्वालिटी डीलर एडिशन मॉडल्स।
इनकी प्राइस की बात करूं तो प्राइस इनकी अफोर्डेबल भी रहती है और थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है। सबका अपना अपना बजट है गाइस। जैसे कि 400 रुपये से भी स्टार्ट होते हैं डाई कास्ट मॉडल्स, और इनकी प्राइस रेंज 15-20 हज़ार 10 हज़ार तक भी चली जाती है। समटाइम्स 30,000 भी चला जाता है प्राइस रेंज, है ना। तो अब जाहिर सी बात है, इतना पैसा अगर आप लगाओगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है आपको हाई क्वालिटी तो मिलनी ही मिलनी है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। प्लस आपको डिटेल्ड एक्सटीरियर्स इंटीरियर्स मीन्स एक पूरा पैसा वसूल मॉडल आपको चाइना मेड मिल जाता है। उसमें एक एक चीज़ का बहुत बारीकी से गाइस ध्यान रखा जाता है डाई कास्ट मॉडल्स में। अब चलिए मैं बताता हूँ आपको हैंडमेड मॉडल गाइस सिर्फ इंडिया में अभी बनता हुआ मैंने देखा है। हैंडमेड मॉडल्स में गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं पहले आपको बताना ज़रूरी समझूंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हैंडमेड में ये होती है कि ये मॉडल्स की सेफ्टी रिस्क में आ जाती है जब इन्हें हम किसी दूसरे स्टेट से अपने स्टेट में थ्रू कोरियर शिप करवाते हैं। बिकॉज़ मॉडल्स का जो मटेरियल होता है ना, जिस मटेरियल से ये मॉडल्स बनते हैं वो मटेरियल डेलिकेट होते हैं, नॉट वेरी डेलिकेट बट थोड़े डेलिकेट होते हैं मटेरियल्स। तो इससे क्या होता है, कोरियर में रफ़ हैंडलिंग होती है तो कभी कभार थोड़े बहुत पार्ट्स टूटने का डर रह जाता है। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है इसमें। तो और बट अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, लुक्स की बात करूँ, ओवरऑल क्राफ्टिंग की बात करूँ, मींस ओवरऑल जो भी वर्क किया है आर्टिस्ट ने, तो ओवरऑल गाड़ी आपको डिट्टो जो रोड पे खड़ी गाड़ी है बिल्कुल हूबहू वैसी बन के मिल जाएगी। बस अंतर इतना है कि ये हैंडमेड रहेगा। डाईकास्ट जैसा इसमें डिटेलिंग आपको शायद ना मिल पाए। बिकॉज गाइज डाईकास्ट में क्या होता है कि एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी बहुत ईजिली दे दी जाती है। बिकॉज डाईकास्ट मॉडल्स एंड प्लास्टिक मॉडल्स आर मेड फ्रॉम अ डाई, और वो डाई मशीन में प्रोसेस होती है तो उससे बहुत सारे यूनिट्स बन के निकल जाते हैं मॉडल्स के। बट नॉट इन हैंडमेड। हैंडमेड में सारा वर्क मैनुअल होता है। हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट जो होता है वो सारा काम अपने इन हाथों से करता है, और वो मॉडल्स जो होते हैं वो बिग साइज़ के होते हैं, यानी कि 1:24 स्केल भी बनता है, 1:18 स्केल, 1:12 स्केल। उसमें ये होता है कि जितना बड़ा होगा मॉडल उतना उसमें डिटेलिंग देने में आसानी हो जाती है। ये बात मैं तब कह रहा हूँ जब मैंने खुद अपने हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट से बात कर रखी है। मैंने खुद 1-2 हैंडमेड मॉडल्स का उनको ऑर्डर देने का प्लान किया है। अभी नहीं, मे बी नेक्स्ट ईयर दूंगा, बिकॉज़ थोड़ी एक्सपेंसिव है। अभी वो बात भी मैं करूंगा आपसे प्राइस को लेके। तो ये होता है कि उसमें जितना बड़ा स्केल होगा उतनी डिटेलिंग देने में आसानी होती है, बट स्टिल थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लैग कर ही जाता है, टू बी वेरी फ्रैंक। हैंडमेड मॉडल्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्यूरेसी देने में गलतियां करते हैं क्राफ्टर्स, लेकिन उसको बात करके अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताओगे उनको तो वो उसको इम्प्रूव भी करेंगे। तो हैंडमेड मॉडल में दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि अगर आपके घर में स्पेस है हैंडमेड मॉडल्स को रखने के लिए, मींस 1:24 से लेके 1:12 स्केल तक के मॉडल्स रखने की अगर आपके पास काफ़ी स्पेस है तभी इन मॉडल्स को परचेज़ करिएगा। अगर आपके पास इतना स्पेस नहीं है तो डोंट गो फॉर इट। अब मैं आपको वो बताता हूँ कि इन तीनों में से आपके लिए बेस्ट कौन सी रहेगी, वेदर यू शुड गो फॉर प्लास्टिक, हैंडमेड और डाई कास्ट। अब मैं एक एक पॉइंट्स को बताता हूँ, तो अगर आप चाहें तो कहीं पेन पेंसिल से नोट भी कर सकते हैं। सो गाइज़, अगर आप सेंटी टॉयज़ के मॉडल्स सर्च कर रहे हैं, या अगर आप कोई भी चाहते हैं कि इंडियन ब्रांड में मुझे परफेक्ट डिज़ाइन के साथ, परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ प्लास्टिक फॉर्म में मॉडल मिल जाए, हैंडमेड नहीं मशीन मेड मॉडल मिल जाए, तो आप सेंटी टॉयज़ का बगैर किसी शक के मॉडल्स परचेज़ कर सकते हैं। रीज़न, सेंटी टॉयज़ इंडिया में एक अकेला ब्रांड है जो कि प्लास्टिक में इंडियन गाड़ियों के स्केल मॉडल्स बनाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कार, बस, ट्रक, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, एवरीथिंग, बाइक, सब कुछ बनाता है सेंटी। आप उनकी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा, तो उससे आप उनके प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप लो बजट में जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं 250-300 रुपये मैक्सिमम आपका स्पेंडिंग पावर है,
तो फिर आप सेंटी टॉयज़ को ही परचेज़ करिए। दिट्स माय पर्सनल रिकमेंडेशन। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप 250-300 के रेंज में जाना चाहते हैं और अगर आप इंडियन गाड़ियों के स्केल मॉडल ढूंढ रहे हैं जो कि मशीन मेड हैं या प्लास्टिक मेड अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर सेंटी। अब बात करता हूँ चाइना के मॉडल्स की, जो कि डाईकास्ट मॉडल हैं गाइस। डाईकास्ट मॉडल में ये होता है कि अगर आपको बिल्कुल हाई क्वालिटी का मॉडल चाहिए, आपको क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, अगर आपको बिल्कुल हाई क्वालिटी का, हाईली डिटेल्ड, हाईली प्रोफेशनल गाड़ियों का स्केल मॉडल रिक्वायर्ड है, तो आप फिर चाइना के डाईकास्ट मॉडल्स परचेज़ कर सकते हैं। डाईकास्ट मॉडल्स की फिर ये है कि जैसा काम वैसा दाम, एक हिंदी थीम होती है ना, जितना अच्छी क्वालिटी मिलेगी, जितनी ज़्यादा डिटेलिंग मिलेगी, जितना ज़्यादा आपको मतलब पसंद आएगा कोई मॉडल, तो उसकी कीमत भी पे करनी होती है। अब उनकी प्राइस रेंज डिपेंड करता है स्केल क्या है। 1:64 स्केल है, 1:87 स्केल है, तो आई थिंक 500 से 1000 रुपये के बीच में मिल जाना चाहिए। क्योंकि मैं इतने छोटे स्केल्स नहीं लेता हूँ, तो आई एम जस्ट गेसिंग कि मे बी 500 to 1000 के बीच में मिल जाते हों। थोड़े बड़े स्केल पे जा रहे हैं, जैसे मेरा स्केल है 1:24, मेरा 1:43 भी है, 1:36 भी है, तो मेरा प्राइस रेंज क्या है डिपेंड करता है कि कौन सी गाड़ी मैं ले रहा हूँ। अब उसमें 3000 के भी मेरे पास ट्रक्स हैं, मेरे पास 800 रुपये का भी है मर्सिडीज़ स्प्रिंटर, मेरे पास कार कैरियर भी है स्कैनिया की, आपने उसका वीडियो देखा ही होगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। 5000 रुपीज़ का है स्कैनिया कार कैरियर। तो वो डिपेंड करता है कि आप मॉडल कौन सा ले रहे हैं। अब बहुत से ऐसे ऑटोमोबाइल के मॉडल्स आते हैं, जैसे कारों के आते हैं, जो मोस्टली आप सब स्केल मॉडल कलेक्टर्स कार्स ज़्यादा ख़रीदते हैं, तो कार के मॉडल्स तो बहुत कॉस्टली होते हैं। 5000 के भी आते हैं, 10,000, 12,000, 15,000 रुपीज़ में भी आ जाते हैं। तो बिकॉज क्वालिटी है, डिटेल्ड है, डिट्टो शोरूम में जो गाड़ी खड़ी असली, उसी का एक स्मॉल रेप्लिका बना के बस उसमें दे दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है हाई क्वालिटी है, हाईली डिटेल्ड है। तो अगर आप क्वालिटी, डिज़ाइन, लुक्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल डीलर एडिशन मॉडल चाहते हैं, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर डाईकास्ट। देन आई विल नॉट रिकमेंड यू टू गो फॉर सेंटी टॉयज़ मॉडल्स, बिकॉज सेंटी टॉयज़ मॉडल्स भी बढ़िया हैं, इंडियन के हिसाब से बढ़िया मॉडल्स हैं, बट अगर वो लाइसेंस नहीं है गाइस, ये आपको नोट करना है, वो लाइसेंस नहीं है, बट अनलाइसेंस्ड में भी उन्होंने एकदम डिट्टो रियल लुक जैसी गाड़ियाँ बनाई है। स्पेशली जो उनके ट्रक्स और बसेस हैं, वो आप देख के समझ ही सकते हैं, उनके ट्रक्स और बसेस डिट्टो ओरिजिनल ट्रक्स और बसेस से मैच करते हैं। स्पेशली टाटा की आती है SE 1613, आइशर की अभी ट्रक आई है, और अशोक लेलैंड कार्गो उनका सबसे पुराना ट्रक है। वो आप देख के ही समझ सकते हैं कि डिट्टो ओरिजिनल ट्रक से हूबहू मैचिंग बना दिया है उन्होंने। बट अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहते हैं तो फिर आप और डाईकास्ट ले सकते हैं। बट डाईकास्ट में अगर आप इंडियन गाड़ियों के ढूंढ रहे हैं मॉडल, तो थोड़ा मिलना मुश्किल है, बिकॉज नॉट ऑल इंडियन ब्रांड्स गेट देयर मॉडल मेड बाय चाइना एक्सेप्ट टाटा। टाटा में भी सिर्फ कार, फोर्स मोटर्स एंड महिंद्रा, सिर्फ यही 3 ब्रांड्स हैं इस समय गाइस जो कि चाइना से बनवा रहे हैं अपने मॉडल्स। रेस्ट आपको किसी का भी जल्दी नहीं मिलेगा, मे भी बनता भी हो, बट अगर आपका कोई सोर्स है फॉरेन कंट्रीज़ में तो वहाँ से आप प्रोक्योर कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक कि इन 3 के अलावा और अभी कोई इंडिया का ब्रांड फॉरेन से या चाइना से बनवा रहा है अपने मर्चेंडाइज मॉडल्स। हैंडमेड की बात करता हूँ। हैंडमेड गाइस, उसमें सब कुछ पॉसिबल है, जो कहीं नहीं पॉसिबल होता है वो हैंडमेड में होता है। हैंडमेड में आप चाहे जैसी गाड़ी बनवाना चाहें, जो भी बनवाना चाहें आप बनवा सकते हैं। क्योंकि देखिए सब मॉडल्स, हर जो गाड़ी रोड पे चल रही है, ज़रूरी तो नहीं है सारे मॉडल सेंटी टॉयज़ बनाए इंडिया में या चाइना में बने सारे मॉडल्स। ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि जो भी गाड़ी हमने रोड पे देख ली अब उसका डिट्टो हमें मॉडल मिल जाए, ऐसा तो है नहीं भाई। सेंटी टॉयज़ हैं, शिनसई टॉयज़ हैं इंडिया में, या चाइना की कंपनीज़ हैं जो डाईकास्ट मॉडल्स बनाती हैं, तो वो तो वही मॉडल बनाएंगी ना जो उनको लगता है कि मार्केट में बिक जाएगा, जिसकी सेल उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, जिससे उनको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। वो ज़रूरी नहीं है सब मॉडल्स बनाएं। बट हैंडमेड में क्या है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। टू बी वेरी फ्रैंक, हैंडमेड में आप जो भी गाड़ी रोड पे आपको देखते हो वो गाड़ी आप बनवा सकते हो। बस उसमें ये है
कि आपको लाने ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझनी पड़ेगी, बिकॉज़ मटेरियल डेलिकेट होता है। तो कोरियर वगैरह से थोड़ा अवॉइड करिए मंगवाने को, कोशिश करिए हैंडमेड आर्टिस्ट के प्लेस पे जाके आप खुद डिलीवरी लेके अपने रिस्क पे आइए। हैंडमेड मॉडल गाइस ज़्यादातर जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो फोम शीट, एक्रेलिक शीट, फोरेक्स शीट, मल्टीवुड। कुछ कुछ आर्टिस्ट हैं जो वुड भी यूज़ कर लेते हैं, मेटल रॉड भी यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि मॉडल को थोड़ी और मजबूती मिल सके। लेकिन मोस्टली फोरेक्स शीट और मल्टीवुड का ही यूज़ होता है हैंडमेड मॉडल्स में। और हैंडमेड में मैंने मोस्टली देखा ट्रक्स बसेस के ही मॉडल्स बनते हैं मोस्टली। बहुत आर्टिस्ट हैं, वो मेक कार मॉडल्स ऑल्सो, शिप मॉडल ऑल्सो, एयरक्राफ्ट मॉडल्स ऑल्सो, बट ट्रक्स बसेस का बनाने में उनको ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। तो अगर आप मेरे ही तरह ट्रक बस के मॉडल कलेक्टर्स हैं, देन यू कैन डेफिनेटली अप्रोच दी हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट। और अगर आपको हैंडीक्राफ्ट मॉडल बनवाना है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपको आर्टिस्ट रिकमेंड कर दूंगा 2-3 जो कि एकदम टॉप क्वालिटी के स्केल मॉडल्स बनाते हैं हैंडमेड मॉडल्स की प्राइस गाइस महंगी होती है, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में हैंडीक्राफ्ट या लेबर इंटेंसिव कोई भी प्रोडक्शन होता है तो वो ऑब्वियस है कॉस्टली होता है। तो 7,000 से 10,000 प्राइस रेंज होती है हैंडमेड मॉडल्स की। कुछ आर्टिस्ट 15,000 20,000 भी चार्ज कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है उनकी क्राफ्टिंग स्किल्स कैसी हैं, उनकी आर्टिस्टिक स्किल्स कैसी हैं, वो किस क्वालिटी का मॉडल आपको बना के दे रहे हो, कितना एक्यूरेट और कितना बढ़िया बना के दे रहे हैं, उसके बेसिस पे दे चार्ज द प्राइस। बट नॉर्मल रेंज जो मैंने देखा है प्रैक्टिकली 7,000 से लेके 15-20,000 तक रेट चला जाता है। हैंडमेड मॉडल्स गाइज मोस्टली साउथ इंडियन स्टेट्स में बनते हैं इंडिया में, जैसे कि कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। मोस्ट ऑफ द हैंडमेड मॉडल्स आर मेड इन केरला, बिकॉज आर्टिस्ट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा केरला स्टेट में है। आई होप गाइज आपका कन्फ्यूज़न ये क्लियर हुआ होगा कि प्लास्टिक मॉडल लूँ, डाई कास्ट लूँ या हैंडमेड मॉडल लूँ। अभी भी आपके माइंड में अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई लव टू गिव आंसर्स टू योर प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना ही मेरा मकसद है, मुझे उससे पर्सनली खुशी होती है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो मॉडल कलेक्टर्स हैं और जिनके माइंड में सेम कन्फ्यूज़न है कि कौन सा प्रीफ़र करूं, हैंडमेड प्रीफ़र करूं, प्लास्टिक मॉडल प्रीफ़र करूं या डाई कास्ट स्केल मॉडल प्रीफ़र करूं। और हाँ गाइज़, आपने अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मेरे सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अ गुड बाय एंड नमस्कार।